रामपुरा गांव में एक हवेली थी। उस हवेली में जयदेव अपनी पत्नी गौरी के साथ रहा करता था। जयदेव बहुत धनी था। वो एक सोनार था। शहर में उसकी 2-3 जौहरी की दुकान थी। जयदेव की रामपुरा गांव में एक हवेली थी। उस हवेली में जयदेव अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। एक सुबह की बात है। जयदेव अपने काम से शहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गौरी की नौकरानी आती है। नौकरानी जया गौरी से कहती है, मालकिन, आपके भाई धनकर के यहाँ से ये निमंत्रण पत्र आया है। आपके भाई को बेटा हुआ है, जिस खुशी में उन्होंने एक आयोजन रखा है और उस आयोजन में उन्होंने आपको बुलाया है। ये लीजिए। क्या कहा? धनकर को बेटा हुआ है और उसने मुझे निमंत्रण भेजा है। मुझे पता है, वो मुझे बेइज्जती करने के लिए बुला रहा है। गौरी अपने छोटे भाई धनकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। जया, तुम इस निमंत्रण पत्र को फाड़ कर फेंक दो। मैं उसके बेटे के आयोजन में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शाम को जब गौरी का पति जयदेव दुकान से घर लौटता है तो गौरी उसे सुबह की सारी बातें बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी, तुम्हारे भाई को बेटा हुआ है और उन्होंने तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजा है। मैं क्या कहता हूँ, तुम्हें उस आयोजन में अवश्य जाना चाहिए। तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा। यूँ तुम नाराज मत हो। आप चाहते हैं कि मैं वहां जाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं? मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। पिछली बार जब मैं उनकी शादी पर गई थी तो उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इस बार नहीं। मैं जानता हूँ गौरी, मैं जानता हूँ, पर तुम उनके घर में सबसे बड़ी हो। अगर उनके बेटे को तुम्हारा आशीर्वाद मिलेगा तो ये उनके बेटे के लिए ही अच्छा होगा। मैं क्या कहता हूँ, इस बार तुम जाकर देखो। गौरी हाँ तो कर देती है, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगली सुबह ही गौरी बच्चे के लिए कुछ तोहफा लेकर अपनी हवेली से निकल जाती है। कुछ घंटों का सफ़र पूरा करके गौरी अपने भाई के घर पहुंचती है। अरे दीदी, आप आ गई। मैं कब से आपकी राह देख रहा था। मुझे लगा ही था आप हमारी खुशी में शामिल होने ज़रूर आएंगी। हमारे बेटे को जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा। आइए दीदी, आइए, आप हमारे बेटे से मिलिए। मुझे तो आना ही था धनकर। मुझे जैसे ही खबर मिली कि मुझे भांजा हुआ है, मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई। काश अगर आज माँ बाबूजी होते तो वे अपने पोते को देखकर बहुत खुश होते, पर शायद ये उनके सौभाग्य में नहीं। क्या गौरी दीदी, ऐसे खुशी के अवसर पर भी आप मरे हुए लोगों की बातें क्यों कर रही हैं? आज आप कृपया कर माँ बाबूजी को मत याद करिए। मेरे बेटे का जन्म हुआ है, उसे आकर आप आशीर्वाद दीजिए। फिर गौरी अपने भाई के बेटे को देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है। गौरी आगे पहुंचकर प्यार से बच्चे की ओर देखने लगती है। बच्चा आराम से खटिए पर लेटा हुआ था। फिर गौरी खुद से ही बोलती है, कितना प्यारा है मेरा भांजा। ये तो बिल्कुल धनकर पर गया है। मैं इसके लिए शहर से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाई हूँ और इसके खेलने के लिए खिलौने भी लाई हूँ। धनकर खिलौने और कपड़े देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जैसे ही गौरी बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तभी राधिका बोल उठती है, अरे दीदी, आप कृपया कर मेरे बेटे को हाथ मत लगाइए। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को कोई ऐसी स्त्री हाथ लगाए जिसकी खुद की कोई संतान ना हो। मेरे बेटे को आपकी नज़र लग जाएगी। नहीं, उससे दूर रहिए। राधिका की बात सुनकर गौरी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। गौरी कभी माँ नहीं बन सकती थी। माफ़ कर दीजिएगा दीदी, आप कृपया कर राधिका की बात का बुरा मत मानिएगा। राधिका तो कुछ भी बोल उठती है। दरअसल बच्चे की हालत सच में बहुत नाजुक है। डॉक्टर ने ये बात खास कर कही है कि कोई भी बच्चे को ज़्यादा परेशान ना करे और ज़्यादा गोद में मत उठाए। आप बुरा मत मानिए। इसमें बुरा क्या है धनकर? भला मुझे बुरा क्यों लगेगा जब सच्चाई यही है।
अगर तुम्हारी पत्नी को लगता है कि मेरे छूने से उसकी संतान को कुछ हो सकता है तो मैं उसकी भलाई के लिए उसे परेशान नहीं करूँगी। मुझे जाने दो, मुझे जाने की अब अनुमति दो। ऐसा कहकर गौरी धनकर के घर से चली जाती है। घर पहुंचकर गौरी सारी बातें अपने पति को बताती है। उन लोगों ने ऐसा कहा, उनकी इतनी हिम्मत। मैं सच कह रहा हूँ गौरी, अगर मुझे पहले से ये बात पता होती तो मैं तुम्हें वहाँ कभी नहीं भेजता। सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेजता तो एक गड़बड़ होती ही नहीं। लाओ लाओ फ़ोन दो, मैं उसे अभी बताता हूँ। जाने दीजिए, आप गुस्सा मत करिए। मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। मेरे जीवन में धन संपत्ति का सुख तो बहुत है, परंतु सम्मान का सुख और एक संतान का सुख मेरे जीवन में नहीं लिखा है। मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। ऐसा मत कहो भाग्यवान, क्या एक संतान होना ही तुम्हारे लिए जीवन का सब सुख है? क्या तुम्हें इस धन दौलत, इस हवेली और अपने इस पति से कोई प्यार नहीं? तुम इस बातों में क्यों लगी हो? समाज की बातों को यहीं छोड़ दो। समाज की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, हवेली, ज़मीन और आपके जैसा अनमोल पति। बस मुझे भी माँ बनना है। मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ और एक माँ का सुख पाना चाहती हूँ। हम एक काम करते हैं गौरी, कल सुबह ही हम दोनों अनाथ आश्रम चलते हैं और वहाँ से एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। इससे उस बच्चे को भी सुख मिल सकेगा और हम दोनों को भी माँ बाप बनने का एक सुख मिलेगा। इससे अच्छा कर्म और क्या हो सकता है। गौरी भी बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह वे दोनों अनाथ आश्रम जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक बच्चा मंदिर के सामने उन्हें ज़मीन पर दिख जाता है। अरे पंडित जी, इतना छोटा बच्चा भला ज़मीन पर क्या कर रहा है और आप इसे खड़े होकर देख रहे हैं? अरे नहीं सेठ जी, मैं तो इस बात से अनजान हूँ। मैं तो अभी यहाँ पर आया हूँ। गांव के कुछ लोग बता रहे थे कि किसी महिला ने इस बच्चे को यहाँ मंदिर के सामने छोड़कर चली गई। मैं नहीं जानता वो कौन थी। ना जाने कितनी निर्दयी और दयाहीन महिला थी वो। ना जाने किस मजबूरी में आकर उसने इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया। उसके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं। इस बच्चे को, जिसे चलना भी ना आता हो। फिर गौरी उस बच्चे की ओर देखती है। गौरी को उस बच्चे से कुछ अपनापन महसूस होता है। फिर गौरी अपने पति जयदेव से कहती है, हम लोग अनाथ आश्रम एक बच्चे को गोद लेने ही जा रहे थे और उससे पहले ही हमें यहाँ ये बच्चा मिल गया। इस बच्चे को हमारी ज़रूरत है। क्यों ना हम अनाथ आश्रम जाने की बजाय इस बच्चे को ही गोद ले लें और अपने साथ अपने घर ले जाएं। तुम्हारी बात ठीक तो है गौरी, मान लो हमने इसे गोद ले लिया, परंतु भविष्य में क्या पता इसके माता पिता हमारे घर आ जाएं। तुम बताओ ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो हम उसका सामना कर लेंगे, पर अभी मुझे इस बच्चे पर बहुत दया आ रही है। चलिए हम इसे अपने साथ अपने घर लेकर चलते हैं और इसका एक माँ बाप की तरह पालन पोषण करेंगे। देखो गौरी, अभी ये सुनिश्चित नहीं हुआ है कि ये बच्चा अनाथ है, इसलिए हमें इसे पुलिस के पास ले जाना होगा। फिर पुलिस ही हमें बताएगी कि हमें इस बच्चे को गोद लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, हम इस बच्चे को पुलिस के पास लेकर चलते हैं, पर अगर पुलिस ने हाँ कर दिया तो हम इस बच्चे को ज़रूर गोद लेंगे और इसे माँ बाप की तरह ही प्यार देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है सेठ जी, सच में आप लोग बड़े दयावान हैं। इस बच्चे के भाग्य में ये ऐश्वर्य, धन, दौलत, संपत्ति ही लिखी थी, इसीलिए ये आप लोगों के घर जा रहा है। फिर गौरी भगवान के मंदिर के सामने ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और भगवान से उस बच्चे के भविष्य के लिए आशीर्वाद भी मांगती है। कुछ दिनों बाद पुलिस की कार्यवाही पूरी हो जाती है और बच्चे को गौरी को दे दिया जाता है।
गौरी ने उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा था। ऐसे ही 7 वर्ष बीत जाते हैं। गौरी का बेटा सिद्धार्थ अब बड़ा हो गया था और वो रोज स्कूल भी जाता था। माँ, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने कहीं बाहर जा रहा हूँ। याद रहे, आप पिताजी से मेरे लिए फ़ोन पर चॉकलेट्स कह देना। ठीक है, बाय। ठीक है सिद्धार्थ, जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी से चॉकलेट्स लाने को कह दूंगी, पर याद रहे तुम रात होने से पहले घर आ जाना, ठीक है ना? सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। गौरी सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती थी। उसने इस बात का उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका सगा बेटा नहीं है। यहाँ बीते इन वर्षों में धनकर के घर की हालत ठीक नहीं रही थी। उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। दरअसल राधिका को जो बेटा हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही किसी बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद से ही राधिका की मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। राधिका, कुछ तो अच्छे से खा लो। कितने दिन हो गए हैं तुमने कुछ भी अच्छे से नहीं खाया। इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्हारा मरा हुआ शिशु अब वापस नहीं आएगा राधिका। उसके लिए यूं कब तक तुम शोक मनाती रहोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को मरा हुआ कहने की? मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है। जब तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आएगा, मैं अन्न का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। जाओ जाओ, मेरे बेटे को लेकर आओ। राधिका की हरकतों से धनकर बहुत परेशान रहता था। अचानक धनकर गुस्से में आकर बोलता है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो मत खाओ राधिका, पर मैं तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होने वाला हूँ। सच तो यही है कि कई वर्ष पहले ही तुम्हारा बेटा मर चुका था और उसके मरने के बाद से तुम पागल हो गई हो। कभी कभी मन करता है मैं कहीं चला जाऊँ। यहाँ शाम को जब सिद्धार्थ अपने घर पर पहुँचता है तो गौरी वहाँ ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई थी। उठिए माँ, उठिए, ये अचानक आपको क्या हो गया है? रुकिए, आप चिंता मत करिए, मैं अभी पापा को बताता हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जयदेव वैद्य जी को लेकर घर पर पहुँचता है। वैद्य जी कक्ष में पहुँचते हैं और गौरी का इलाज करने लगते हैं। तभी जयदेव बोलता है, क्या हुआ सिद्धार्थ? अचानक तुम्हारी माँ को क्या हो गया? वो अचानक इस तरह बेहोश कैसे हो गई? मैं जब घर से गया था तब तो वो बिल्कुल स्वस्थ थी। ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता पिताजी, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटा तो माँ ज़मीन पर गिरी हुई थी और जैसे ही मैंने उन्हें इस हालत में देखा, तुरंत आपको फ़ोन मिलाया। अरे सेठ जी, सेठानी जी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि एक खुशखबरी है, सेठानी जी माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर जयदेव बहुत प्रसन्न होता है, पर वो अचंभित भी होता है क्योंकि बहुत वर्ष पहले वैद्य जी ने कहा था कि गौरी कभी माँ नहीं बन सकती है। ये कैसे संभव हो सकता है वैद्य जी? बीते वर्षों में आपने तो कहा था ये कभी माँ नहीं बन सकती है, फिर अचानक ये खुशखबरी कैसे वैद्य जी? ये सब तो बस ऊपर वाले की मेहरबानी है सेठ जी। कई ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब आप खुशियाँ मनाइए। वैद्य जी की बात सुनकर जयदेव बहुत खुश होता है। क्या हुआ पिताजी, आप इतना हंस क्यों रहे हो? माँ को क्या हुआ है? तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है बेटा, वे बिल्कुल ठीक हैं। बल्कि एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन आने वाला है जिसके साथ तुम खेल सकोगे। क्या ये सच है? मेरा भाई या बहन आने वाला है? आज मैं बहुत खुश हूँ। ये बहुत मज़ा आएगा पिताजी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गौरी एक पुत्री को जन्म देती है।
दोनों बेटे और पिता बहुत खुश होते हैं। सिद्धार्थ बहुत उत्साहित था। ये आज मेरी बहन आ गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज स्कूल से आने के बाद इसके साथ बहुत खेलूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ एक दिन एक बाबा धनकर के घर पर आते हैं। उन बाबा का नाम भैरवनाथ था। दरअसल वो बाबा धनकर के घर में कई सालों से पुरोहित रहे आ रहे हैं। वही उसके घर का पूजा पाठ संभालते थे। क्या हुआ धनकर, आज तुमने मुझे इतनी जल्दी में अचानक यहाँ क्यों बुलाया? बाबा मेरी मदद करिए, राधिका की हालत बहुत ख़राब हो रही है। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आप ही हमारे घर के पुरोहित हैं। अब आप ही कोई रास्ता बताइए कि राधिका की तबीयत सही हो जाए, वो उसकी मानसिक स्थिति सही हो जाए। देखो धनकर, मैंने तुम्हें पहले एक उपाय बताया था, तुम उसी उपाय को अपनाओ। तुम एक अनाथ बच्चे को ले आओ और बस राधिका के सामने रख दो, ये कहकर कि ये तुम्हारा ही पुत्र है। इससे उसकी मानसिक स्थिति में पहले से बदलाव आएगा। क्या पता वो सही हो जाए, तुम कोशिश तो करो। अरे बाबा, ये आपने जो उपाय बताया है मैंने उसी वक्त अपना लिया था, पर इससे राधिका की तबीयत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि राधिका बच्चे को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए मुझे उस बच्चे को वापस ले जाकर देना पड़ा। तब तो राधिका की स्थिति बहुत जटिल मालूम पड़ती है। ये सब तरीके अब काम नहीं करेंगे, एक ही रास्ता बचा है अब। कौन सा रास्ता बाबा? मैं राधिका के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस उपाय बताइए बाबा। देखो धनकर, राधिका की ये बीमारी बहुत जटिल है। इस बीमारी को मिटाने के लिए मुझे बहुत बड़ा पूजा पाठ करना पड़ेगा। इस पूजा के लिए मुझे एक ऐसे बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी जिसके खुद के कोई माँ बाप ना हो, समझे तुम? जी बाबा, मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ। आप मुझे बस समय दीजिए, बस 2 दिन का समय। मैं ऐसे बच्चे को लेकर आपके पास आऊँगा। आप हवन की तैयारी कीजिए। बस किसी तरह मेरी पत्नी राधिका को बचा लीजिए। अगले दिन ही धनकर गौरी के घर पर पहुँचता है। बधाई हो जीजा जी, आज कितने सालों बाद आपको खुद की एक पुत्री हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए भी और अपनी दीदी के लिए भी। ये उसके लिए कुछ खिलौने लाया हूँ। आओ धनकर आओ, मेरे इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है। कैसे हो धनकर? आज कई वर्षों बाद तुम्हारे दर्शन हुए हैं। वैसे जब तुम्हारी दीदी तुम्हें देखेगी तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तभी धनकर की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ती है। अरे बेटा, क्या तुम ही सिद्धार्थ हो? आज पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस तुम्हारे बारे में सुना था। कितने बड़े हो गए हो तुम। बहुत लाड प्यार से पाला है तुम्हें दीदी ने। हाँ मामा जी, मैं ही सिद्धार्थ हूँ। मैं भी आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। मुझे तो मामा मतलब ही नहीं पता था। आज सुबह ही मम्मी ने मुझे मामा का मतलब बताया है। थोड़ी देर बाद सबके जाने के बाद धनकर बाबा को फ़ोन लगाता है। हेलो बाबा, मैंने आपको पता भेज दिया है। इस हवेली के पीछे एक खंडहर है, आप बस वहाँ पहुँच जाइएगा। मैं भी थोड़ी देर में बच्चे को लेकर वहाँ पहुँचता हूँ, आप वहाँ पहले से रहिएगा। बाबा से बात करने के बाद धनकर अंदर अपनी बहन से मिलने आ जाता है। कैसी हो दीदी? आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे ही मुझे खबर हुई कि आपको बेटी हुई है, मैं यहाँ चला आया। कहीं आप मुझसे वो पुरानी बातों पर नाराज़ तो नहीं है दीदी? बताइए ना। मैं नाराज़ क्यों होंगी धनकर, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूँ। जब से खबर हुई है कि राधिका की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है। तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा। ये दुख दर्द तो मेरे भाग्य में लिखा था दीदी, क्या कर सकते हैं। अब तो राधिका का हाल पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पहले तो वो कुछ खा पी भी लिया करती थी, पर अब तो उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया है। मुझे तो अब डर लगता है।
शुभ शुभ बोलो भाई, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा रखो। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों धनकर को गौरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद धनकर सिद्धार्थ के पास पहुंचता है। वो कहता है, सिद्धार्थ बेटा, तुम तो अब बहुत खुश हो। तुम्हारी छोटी सी बहन जो आ गई है, अब तुम उसके साथ खेल सकोगे। इसके बाद तुम अब अकेला महसूस नहीं करोगे, क्यों बेटा? हाँ मामा जी, मैंने तो अपनी बहन का नाम भी सोच लिया है। मैं कितने महीनों से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। अब मैं उसके साथ बहुत खेलूँगा, वो बस बड़ी हो जाए। हाँ बेटा, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सबने कुछ ना कुछ तुम्हारी बहन को उपहार के रूप में दिया, पर तुम तो उसके सगे भाई हो, फिर भी तुमने उसे कुछ उपहार के रूप में नहीं दिया। ऐसा क्यों बेटा? क्या सोच रहे हो तुम? हाँ मामा जी, वो तो है, पर मैं अपनी बहन को क्या ही उपहार दे सकता हूँ। मैं तो बाजार जाकर उसके लिए कुछ ला भी नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने उसे एक कार्ड बना कर दिया है। कार्ड से क्या होता है बेटा? कार्ड तो सभी देते हैं, तुम्हें उसे कुछ अनोखा देना चाहिए। आखिरकार तुम उसके भाई हो, तुम उसे कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिसे देखकर वो खुश हो जाए। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी दुकान जानता हूँ जहाँ तुम ऐसा गिफ्ट ले सकते हो। सच मामा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बहन के लिए तोहफा ज़रूर लूँगा। आप एक काम करिए, आप उस दुकान से मेरे लिए कुछ उपहार ले आइए, ठीक है ना? मैं भला कैसे तुम्हारे लिए उपहार लेकर आ सकता हूँ? एक काम करो, तुम खुद मेरे साथ उस दुकान पर चलो और फिर तुम वहाँ से अपने पसंद की कोई भी एक उपहार ले लेना। ठीक है मामा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर आप एक बात का ध्यान रखना, हमें आने में देर ना हो जाए, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी और मुझे बहुत डांटेंगी। शाम होते ही भोलानाथ बाबा धनकर के कहने पर सिद्धार्थ को लेने उसकी हवेली के पीछे एक बगीचे पर पहुंच जाते हैं। मामा जी, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? और ये इतने अजीब कपड़ों वाले अंकल कौन है मामा जी? अरे बेटा, ये वही अंकल हैं जो तुम्हें उस दुकान तक लेकर जाएंगे, और ये ऐसे कपड़े बच्चों को हंसाने के लिए पहनते हैं, पर तुम इनके साथ जाओ और हाँ, इन्हें बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है ना? आओ बेटा, आओ, मैं तुम्हें उस दुकान तक लेकर चलता हूँ। वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे तोहफे मिलेंगे जो तुम अपनी बहन के लिए खरीद सकते हो। देर क्यों कर रहे हो? आओ मेरे पास। जाओ सिद्धार्थ बेटा, और हाँ याद रखना, वो दुकान यहाँ से थोड़ी दूर है, तो रास्ते में अंकल को परेशान मत करना। तुम चुपचाप बस उनके साथ चले जाना, ठीक है ना? परेशान मत करना उन्हें। अरे मामा जी, आप एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो? मैं अंकल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। कुछ देर बाद तांत्रिक भोलानाथ सिद्धार्थ को लेकर धनकर की झोपड़ी के पास पहुँचता है। सिद्धार्थ फिर उससे कहता है, अरे अंकल, कितनी देर हो गई, हम अभी तक पहुँचे नहीं, और आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गए हैं? यहाँ पर तो कोई दुकान मालूम नहीं पड़ती। कहीं आप मेरा किडनैप तो नहीं करना चाहते? बोलिए अंकल। अरे बेटा, बस थोड़ी देर लगेगी। इस गांव के पार ही मेरा बड़ा सा दुकान है, तुम्हारी हवेली जितना बड़ा बेटा। झोपड़ी के पास खड़ी ही एक बूढ़ी औरत तांत्रिक की सारी बातें सुन लेती है। ना जाने क्यों बूढ़ी अम्मा को तांत्रिक पर कुछ शक होने लगा था। यहाँ रात हो जाती है, पर सिद्धार्थ अभी तक घर नहीं पहुँचता है, जिस कारण गौरी बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती है, मेरा बेटा कहाँ चला गया? वो इतनी देर रात कहीं बाहर नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो मुझे बता कर ही जाता है। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप किसी भी तरह उसे ढूंढकर यहाँ लेकर आइए। अरे गौरी, चुप हो जाओ, क्यों इतना रो रही हो? सिद्धार्थ कोई बच्चा नहीं रहा, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है। क्या पता अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं खेलने चला गया हो, वो वापस आ जाएगा। अगर कल सुबह तक भी वो घर वापस नहीं आता है तो हम पुलिस के पास जाएंगे और सारी घटना के बारे में बताएंगे।
अगली सुबह तक भी जब सिद्धार्थ घर वापस नहीं आता है तो जयदेव पुलिस को बुलवाकर अपने बेटे के गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाता है। आप लोग घबराइएगा मत, बच्चा मिल जाएगा। हम बच्चे को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। बस आप लोग एक काम करिए, मुझे बच्चे का एक छोटा सा तस्वीर दे दीजिए, इससे बहुत मदद हो सकेगी मेरी। पुलिस के जाने के बाद एक बूढ़ी अम्मा हवेली पर दस्तक देती हैं। दरअसल बूढ़ी अम्मा और गौरी एक दूसरे को जानती थीं। बूढ़ी अम्मा गौरी की मुंह बोली काकी थीं, जो उसके ही मायके में रहा करती थीं, यानी धनकर के गांव में। अरे सरला काकी, आज आप अचानक यहाँ, बोलिए क्या हुआ? अरे गौरी बेटा, मुझे जैसे ही ये खबर हुई कि तुम्हारा बेटा गायब हो गया है, मैं दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई। मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को किसने गायब किया है। ये सुनकर जयदेव और गौरी दंग रह जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं काकी? आप जानती हैं कि मेरे बेटे को किसने गायब किया है? जल्दी बताइए काकी, मैं कल रात से ही बहुत परेशान हूँ। किसने गायब किया मेरे बेटे को? कल मैंने तुम्हारे बेटे को हमारे गांव में भोलानाथ तांत्रिक के साथ देखा था और मुझे शक है कि उस भोलानाथ तांत्रिक ने ही तुम्हारे बेटे को अगवा किया है। कौन है ये भोलानाथ तांत्रिक काकी? आप बस मुझे इसका पता बताइए, मैं अभी पुलिस को लेकर इसके घर पहुंचता हूँ। आज इसकी खैर नहीं। बेटा वो तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, गौरी का भाई धनकर इन बाबा को अच्छे से जानता है। वो उसके घर के पुरोहित हैं, तुम उनसे पूछो, उसे अवश्य पता होगा। ठीक है काकी, मैं अभी धनकर से पता करके आती हूँ इन बाबा के बारे में। गौरी कमरे में धनकर के पास पहुंचती है और तांत्रिक बाबा के बारे में उससे पूछती है। धनकर मेरे भाई, मुझे पता है कि मेरे बेटे को किसने गायब किया है। हमारे गांव की सरला काकी आई हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे बेटे को उन्होंने तांत्रिक भोलानाथ के साथ देखा था। तुम बताओ, तांत्रिक का पता बताओ। क्या दीदी, आप भी उन काकी की बातों में आ गई? वो तो कुछ भी बोलती हैं। और आप क्यों उस अनाथ की इतनी चिंता कर रही हो? वैसे भी वो आपका सगा बेटा नहीं है, अब तो आपकी खुद की एक सगी बेटी है दीदी। ये तुम क्या कह रहे हो धनकर? सिद्धार्थ मेरा बेटा है और मैं उसे सगी माँ से भी अधिक प्यार करती हूँ। तुम तो एक बाप रह सके हो, फिर एक पिता रहकर भी तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? मेरे अंदर का पिता तो उसी दिन खत्म हो गया था दीदी, जिस दिन मैंने अपने 2 दिन के बेटे को खोया था। उस दिन से ही मेरे पत्नी का हाल बेहाल हो गया है और उस दिन से ही मैंने जीवन का एक एक पल कितने घुटन से जिया है। और हाँ, मैंने ही आपके इस बेटे को गायब करवाया है। मैंने ही तांत्रिक बाबा से कहा था कि आप इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए और इसका बलि चढ़ा दीजिए। अब तक तो बच्चे की बलि भी चढ़ चुकी होगी दीदी। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें धनकर। शायद इन्हीं कर्मों के चलते तुमने अपने बेटे को खोया। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, अभी उस तांत्रिक के पास जाना होगा। समय रहते ही गौरी अपने पति जयदेव के साथ बाबा के घर पर पहुंच जाती है और किसी तरह सिद्धार्थ को बचा लेती है। अच्छा हुआ समय रहते हम यहाँ पहुँच गए, वरना तुम तो हमारे बेटे को बेरहमी से मार ही देते। बताओ तांत्रिक बाबा, तुमने ये काम क्यों किया? माफ़ कर दीजिए सेठ जी, सेठानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था। मुझे इसके बदले लाखों रुपए मिलते थे, जिस कारण मैंने इतना बड़ा ढोंग रचा। आप लोग बड़ा दिल रखिए सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ना बड़ा गुनाह करने के बाद माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। ना जाने तुमने कितने नादान बच्चों के साथ ऐसा गुनाह किया होगा। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमने इस तांत्रिक बाबा को तो सज़ा दिलवा दी गौरी, पर तुम्हारे भाई का क्या? उसके गुनाहों का क्या गौरी? को उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। हम उसे पुलिस के हवाले ज़रूर करेंगे।
माँ, मामी का क्या होगा? जब मैं तांत्रिक बाबा के साथ मामा के घर पर पहुंचा था तो मैंने दरवाजे से देखा था, मामी की हालत बहुत खराब थी। उनका क्या माँ? बेटा, तुम्हारी मामी अब हमारे साथ ही रहेंगी। हम उनका एक बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे और फिर पहले की तरह वो ठीक हो जाएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो।